अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज राफिज साहब हमें सऊदी अरब की तकरीबन 500 साल पुरानी बस्ती की सैर के लिए लेके जा रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक कोस्टल हाईवे जद्दा से आप जा सकते हैं और दूसरा मक्का शरीफ से ताइफ और ताइफ से आगे अल-बहा से जा सकते हैं। अल-बहा से जाएं तो तकरीबन 4.5 घंटे लगते हैं और रास्ते में तकरीबन 25-26 टनल्स आती हैं। अब हम ये पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये महकमा आसार कदीमा और टूरिज्म वालों ने यहाँ पर एक बाकायदा म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे नवादरात भी हैं और उसकी सारी डिटेल रखी हुई है। रावे साहब हमें लीड करते हुए लेके जा रहे हैं जनाब। और अभी यहाँ पर स्टार्ट में ही जैसे ही गांव में दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे एक थोड़ी सी उन्होंने सब्जी और कोई फूल रखे हुए थे। राफे साहब अपने मर्जी से फूल उठा के एंजॉय करते हुए अपने दोस्तों को दे रहे हैं। और फिर अब एक महदूद नहीं रहना चाहिए, तक वापस ले लिया। अच्छा, इसके जब हम दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे देखें तो ये सारे का सारा सब्जा नजर आ रहा है। केले के बागात हैं और कुछ और सब्जियां और फल भी लगे हुए हैं। यहाँ पर राफे के भाइयों ने कोशिश की कि इस तरफ ऊपर जाकर देखें, लेकिन उसका मूड ऊपर जाने का नहीं था। वो कहता जी पहले सीधा चले और फिर उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये मस्जिद नजर आ रही है आपको। ऊपर जो है जाते हुए रास्ते में ऊपर पूरे का पूरा गांव है और ये पहाड़ी के मगरबी साइड पे है। और उसके भी मगरब वाली जो साइड बनती है वहां पर जो मेन स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट से जो राइट साइड है उसके ऊपर सिर्फ एक मस्जिद है। आप आपको मस्जिद में लिए चलते हैं। जी मस्जिद में माशाल्लाह घरों की तरह मस्जिद में भी मगरिब की तरफ बाकायदा रोशनदान रखा हुआ है। ये अगर मस्जिद को देखें तो माशाल्लाह ये पुरानी मस्जिद जो है ये जो शतीर लकड़ियों के हैं उससे बनाई गई है और उसके साथ पत्थर जो है ना उनको बड़े अच्छे अ, अंदाज में उसको काट के जो है तोड़ के तो ये उसकी छत भी वैसी बनाई गई है। अच्छा, अब इसमें ये घर हैं और ये घर में अगर दाखिल हो तो ये इस तरह के ही हैं। तकरीबन 8 से 10 जो फुट चौड़ाई होती है और लंबाई काफ़ी होती है। ये अब हर घर में 3 से 4 कमरे नुमा खाने मौजूद हैं और जिनमें दूसरी मंजिल है वो दाएं तरफ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और वहां पर भी वैसे ही कमरे मौजूद हैं। सबसे मगरिब वाले कमरे में सुराख रखा गया है जो वेंटिलेशन के लिए है और मस्जिद उसी तरफ है तो वो अजान भी सुनाई दे सकती है। छत उसमें ज्यादातर लकड़ी के शतीर हैं और कहीं पर एक मोटाई के दरख्तों के तने भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके ऊपर खजूर की शाखें साफ करके डाली गई हैं और ये इंतहाई मौसम को मुतदिल रखने में काम आती है। सीढ़ियाँ ज्यादा होने के बावजूद राफिज साहब किसी की मदद लेने को तैयार नहीं है। अपनी मदद आपके तहत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये गए, ये मगरब वाली साइड बन रही है और ये मस्जिद है इसी तरफ। तो ये छत देखें, छत सबकी एक जैसी है और ऐसे ही कमरे हैं छोटे छोटे। आगे एक गेट लगा हुआ है और उसके अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए, तीन तीन चार चार बने हुए हैं और ठंडे हैं। गर्म इलाका होने के बावजूद ये हैं ठंडे। अब ये देखें, जरा थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन चढ़ना भी तो है। किसी को हाथ नहीं लगाने देते। ये अभी थोड़ा शायद थकावट महसूस हुई है या हेल्प ली है। सीढ़ियाँ अलहदा है और एक चीज़ जो महसूस की गई कि हर घर का दरवाज़ा उसके सामने कोई दूसरे घर का दरवाज़ा नहीं है और इंतहाई नफासत से तोड़े गए पत्थर दीवार भी बनाई गई है और नीचे से जो फर्श है वो भी उन्हीं पत्थरों का बनाया गया और छत पे भी वही इस्तेमाल। गली बहुत ऊंचाई तक जाती है, तकरीबन 3 से 400 फुट ऊंचाई तक और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों पे घर मौजूद हैं। ज्यादातर घरों के दरवाजे शुमाल वाली साइड से होते हैं और कुछ घरों के दरवाजे जनूब वाली साइड से हैं। मेन दरवाजा एक होता है और मगरब वाला सबसे खाना या कमरा उसमें वेंटिलेटर और छत से भी जाने का ये आप देख सकते हैं। छत से भी नीचे जा सकते हैं कुछ साइड से। मस्जिद से थोड़े फासले पर जनूब की तरफ, गांव के जनूब की तरफ एक चश्मा सदाबहार चश्मा मौजूद है जिसका साफ सुथरा पानी है।
اور اسی سے جو نیچے زرعی زمین ہے اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہاتھ گندے ہو گئے تھے، ڈسٹ تھی ایک دو تین کمروں میں، اور اس لیے رافع نے چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد بابا کا منہ بھی صاف کیا، اور پھر اس کے بعد نیچے کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ پہاڑ جو ہیں، ان کے ساتھ یہ سفید جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ندی ہے جو الباحہ سے آتی ہے، بارشوں کا پانی لے کر آتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پہاڑ کے نیچے اپنی سواری نہ خجل نہ خواری، اور رافع صاحب اپنے بابا پہ کندھوں پر سوار واپس آ رہے۔